तनुज सर, सबसे पहले हम आपकी इस मूवी तितली के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो पिक्चर है यार एक लड़के के बारे में जो अपने बड़े भाई से परेशान है, तितली। वो विक्रम से परेशान है और घर से भागना चाहता है। तो वो भागते भागते इतना सब गड़बड़ें करना शुरू कर देता है कि वो धीरे धीरे उसी की तरह बनना शुरू कर देता है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। एंड देन इट्स अबाउट कि जब उसे रियलाइज़ होता है कि मैं तो इसी की तरह बन गया, तो वो क्या करता है। बेसिकली आपके माइंड में तितली को लिखने का और डायरेक्ट करने का थॉट कब आया? कब आपने सोचा कि नहीं, मुझे इस टाइप की भी एक मूवी बनानी चाहिए और इंडियन सिनेमा को देनी चाहिए? ये आइडिया आया था करीब 2012 के करीब। मैं इससे पहले एक और फिल्म लिख रहा था जो 1 डेढ़ साल तक मैंने ट्राई किया बनाने का, वो बनी नहीं। और जब वो पूरे एक्सपीरियंस से मैं गुजरा, मैंने बोला ये फिल्म क्यों नहीं बनी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ी सी डिसऑनेस्ट फिल्म थी। और मैं शायद एक फ़िल्म, क्योंकि सिर्फ एक फ़िल्म बनाना चाहता था, तो बनाने निकल पड़ा कि कुछ भी बना दो। फिर उस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद मुझे लगा कि अब जो मैं अगला लिखूँगा वो सच्चा होना चाहिए और शायद मेरे अपने जीवन के एक्सपीरियंस से निकलना चाहिए, ताकि मैं कुछ सच बात कह सकूं या ऐसी एक फ़िल्म बना सकूं जो किसी सच्चाई को दर्शा पाए। तो वहीं से मुझे लगता है तितली की शुरुआत हुई थी। तो परिवार एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं अपने परिवार को जानता था, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाकर अपने परिवार के बारे में, जो जिस जिस चीज़ के बारे में मैं कुछ जानता हूँ उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो तितली की कहानी शुरू हुई मेरे अपने पिताजी के साथ, जो मेरा रिलेशनशिप था उससे जुड़े हुए कुछ किस्सों को लेके, कुछ कहानियों को लेके। वहाँ से फिर चलते 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 फिल्म को जो बनना था वो चल के हम, जैसे मैं और शरद जो जिन्होंने मेरे साथ ये फिल्म लिखी है, जैसे जैसे हम अपने आप से सवाल पूछते गए और उन सवालों के जवाब मिलते गए, फिर बनते बनते फिल्म जो अब है वो बन गई। पर शुरुआत इसकी हुई थी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेके जो मेरे फादर के साथ थे। सो बेसिकली आपने कब सोचा कि आपको इस मूवी में फादर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए एज एन एक्टर? ये कब थॉट माइंड में आया आपको? बिल्कुल अंत में आया। बहुत टाइम तक हमने सोचा इसके बारे में। थोड़ा मुश्किल डिसीजन था, थोड़ा घबराए हुए थे मैं भी और मेरे कास्टिंग डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर जो थे अतुल। हम दोनों काफ़ी 3 4 हफ्ते तक बात करते रहे कि यार ये करें ना करें, कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा। उनकी भी पहली फिल्म है और हम काफ़ी और सीनियर एक्टर्स को ऑडिशन कर चुके थे, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहा था जो हम चाह रहे थे। क्योंकि फादर का कैरेक्टर इतना साइलेंट है, लेटेंट है थोड़ा। उसके अंदर की जो इंटेंसिटी है, वायलेंस है, वो बड़ी खामोश तरीके की हमको चाहिए थी। तो फिर अंत में जाके हमको ये लगा कि फादर के साथ जाएंगे तो उसमें से बहुत कुछ जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमें मिलेगा। उसके साथ हमें तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर अंत में हमने सोचा शायद ये फिल्म के लिए अच्छा रहेगा, तो जाके फिर की उनसे बात की और वो फॉर्चुनेटली वो मान गए अंत में करने के लिए। और हमें ये पता चला है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम तितली की बात करें तो बहुत ज़्यादा सराहना मिली है। तो क्या रीज़न था कि इंडिया में इसको बाद में आया और इंटरनेशनल मार्केट में इसको पहले प्रदर्शित किया गया? देखिए, जब फिल्म बना रहे थे तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि फिल्म इंटरनेशनली ये करने वाली है जो करने वाली है। हम लोग तो, मेरे पास एक कहानी थी जो मैं बहुत बुरी तरह से कहना चाहता था और जो मुझे मालूम था जिसमें काफ़ी सच है, सच्चाई है। तो हम फिल्म बनाने में बिजी थे। जब जब अभी फिल्म बननी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ये कुछ जगह दिखाई गई और इमिजिएटली कान के लिए पिकअप हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि एक तरह एकदम से जब एक फिल्म इंटरनेशनल हो जाती है तो उसकी सही जर्नी का रास्ता ही यही होता है कि वो साल 1.5 साल फिर अपना इंटरनेशनल सर्किट करती है। तो एक बार जब हमने देखा कि फ़िल्म को इतनी सराहना मिल रही है, कान में मिल रही है, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, तो ये ऑब्वियस होता है अगर इंटरनेशनली आप देखें किसी भी इस तरह की फ़िल्म के साथ, छोटी फिल्म के साथ, उसको अपना पूरा सर्किट करने दिया जाता है, उसे जितने अवार्ड्स या जितनी सराहना जो भी है वो मिलती है, उसके बाद वो अंत में अपनी होम कंट्री में आती है, जैसे कि बोलते हैं। तो तितली भी अभी तक पिछले साल 1.5 साल से बिकॉज काफ़ी 20 22 25 जगह गई है और हर जगह पसंद की गई है और हर जगह इसको सराहना मिली है। तो वो सर्कल अपना पूरा करके अब फाइनली आ रही है। बहुत लंबा इंतज़ार रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये फ़िल्म, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, कभी बनाई नहीं थी और कुछ सोच के। मेरे लिए ये हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए ही थी। तो लंबा इंतज़ार रहा है, पर अच्छा है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, उसके साथ काफ़ी सराहना मिली है, जिसके साथ चल के अब हम आ रहे हैं भारत में। बट अब असली मौका है, क्योंकि फ़िल्म हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए। देखते हैं अब दर्शकों को कैसी लगी। अगर हम एक्टर्स की बात करें तो उसमें शशांक अरोड़ा सर हैं, रणवीर सर हैं,
तो क्या माइंड में आया कि आपने इन लोगों को कास्ट किया इस मूवी के लिए? मैं रणवीर का काम बहुत साल से देखता आ रहा हूँ और मैं उनके काम का बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। मैंने उनका काफ़ी थिएटर का काम देखा है और मुझे ऐसे लगता था कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो थोड़ा सा एक इमेज फंस के रह गए हैं। बहुत बहुत साल से वो कुछ एक ही तरह के रोल कर रहे हैं। मुझे ये अंदाज़ा था कि ड्रामेटिक रोल में वो बहुत ही ज़्यादा अलग और इफ़ेक्टिव लगेंगे। तो जब हम तितली लिख रहे थे एक्चुअली, तो शरद और मैं शुरू में ही ये बात करते थे कि विक्रम का कैरेक्टर अगर रणवीर करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में मुझे लगता है हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें रणवीर मिल गए इस बार। और बाकी हमारा अंदाज़ा ये था कि क्योंकि हम इतनी एक रियल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हमारा शुरू से ही एफर्ट ये था कि भुला दें कि ये फिल्म है, ये एक डॉक्यूमेंट्री लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी की सच्चाई देख रहे हैं। तो द मोमेंट हमें रणवीर मिले, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि अब एक नॉन एक्टर को आप कैसे इस दुनिया में सिचुएट करें कि लोग भूल जाएं कि वो एक एक्टर नहीं है, एक फिल्म नहीं चल रही है। तो उसके आसपास हमें सारे नए लोगों को लेना ज़रूरी हो गया। तो शशांक और शिवानी वहीं से आए, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मेरा शुरुआत में ही ये डिसीजन हो गया कि रणवीर हैं तो इनके आसपास अब सब नए लोगों को, और तितली को एक नया लड़का होना चाहिए जिसे देख के आपको कोई एक्टर ना याद आए, बल्कि एक लड़का और एक कैरेक्टर ही दिखे जिसकी दुनिया में आप रम सकें और भूल सकें थिएटर में बैठे कि कोई एक फिल्म चल रही है। आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस मिले जो आपको किसी की दुनिया का एक्सपीरियंस लगे। तो वहाँ से शशांक और शिवानी को लिया गया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपके लिए कि आप एज अ हमें पता है राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, एंड नाउ यू आर डूइंग एज एन एक्टर, राइट? इट्स अ डेब्यू फिल्म। सो क्या सोचा आपने कि नहीं मुझे एक्टिंग लाइन में भी आना चाहिए, राइटर म्यूजिशियन? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था यार। मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा हूँ और बचपन से बजा भी रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड एक्टिंग एट द सेम टाइम एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग म्यूजिक सब सेम टाइम पे। पर एक्टिंग इज़ समथिंग जो मेरे को एज वर्क अच्छा लगता है। मैं अपने म्यूज़िक को बेचता नहीं हूँ, आई डोंट सेल म्यूज़िक। सो आई एम अ म्यूजिशियन बट आई एम नॉट सेलिंग माई म्यूज़िक टू मेक मनी, आई एक्ट फॉर मनी, इट्स अ जॉब फॉर मी। एंड तो यार साथ में हुआ ये सब यार, साथ में भी। सो फर्स्ट टाइम कास्टिंग में जो अतुल सर हैं उन्होंने कब आपको अप्रोच किया? अतुल ने मेरे को करीब 2 साल पहले अप्रोच किया। मैं कन्नू जो डायरेक्टर हैं उनको मिला था, एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट था हमारा उनके थ्रू। और कन्नू ने मेरे को कहा कि यार 1 साल बाद आना, और मैं एक पिक्चर लिख रहा हूँ जो जिसका किरदार मतलब तू थोड़ा यू लुक लाइक हिम जस्ट अ बिट। तो इसे 1 साल बाद आना, ऑडिशन लूँगा। तो मैं 1 साल बाद आया और कन्नू ने फिर से कहा कि 8 महीने बाद आना। मैं अभी भी लिख रहा हूँ। 8 महीने बाद मैं पहुँचा और कन्नू ने कहा 2 महीने बाद आना। 2 महीने बाद मैं गया। कन्नू ने मेरे को कहा कि एक काम कर, मेरठ एक ट्रेन पकड़ के जा, उधर एक मॉल है जो तितली का सपना है, और उस मॉल को देख के आ। और मेरे पास काम नहीं था और एक जगह यशराज की पिक्चर है, दिवाकर बांझी की पिक्चर है, मैंने ट्रेन टिकट पकड़ी और मैं मेरठ के लिए निकल गया, क्योंकि इस ख्वाहिश में कि ऐसी पिक्चर मिल सकती है यार। मेरठ पहुंचा, उधर 2 दिन बिताए मैंने इस मॉल में। दिल्ली पहुंचा, उधर 10 ऑडिशन दिए। तितली वाले दिल्ली में भी ऑडिशन कर रहे थे, उधर ऑडिशन किए। फिर मैं पहुंचा बॉम्बे और यहाँ पे ऑडिशन प्रोसेस शुरू हुआ, जहाँ अतुल से मैं मिला। और अतुल ने 2 महीने की वर्कशॉप्स की, करीब 50 ऑडिशन हुए मेरे। 2 महीने की वर्कशॉप हुई कैरेक्टर समझने के लिए, समझाने के लिए कि तितली पे क्या बीतती है। एक लड़का जो एक ऐसे इलाके से है दिल्ली के जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जहाँ पे 120 पुलिस अफसर हैं 12 लाख लोगों के लिए, संगम में यार। वहाँ पे अगर तुम पैदा होते हो वैसी जगह में, या ईस्ट दिल्ली में, गाज़ियाबाद जैसे, तो कैसा क्या बीतती है। और आधे देश को नहीं पता अपने देश में क्या चलता है, क्या बीतती है। सो हमें जो पता चला है कास्टिंग के टाइम पे आपको भी काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ी जिस टाइम कास्टिंग हुई है, तो वो परेशानी में थोड़ा सा खुल जाता है। ये शब्द काफ़ी नहीं है, ऐसे काफ़ी मतलब बहुत परेशानियाँ थी। इन द सेंस ये कैरेक्टर बहुत परेशान है। तितली एक बहुत परेशान लड़का है, जिस दुनिया में है, जिस दिल्ली में है, वो एक बहुत परेशान दिल्ली है और ये बहुत परेशान देश है। इस परेशानी को समझने के लिए मेरे को वक्त ज़रूर लगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और टचवुड मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सर पे एक मकान है और मेरे पेट में खाना है बचपन से। तो मैं ये मुश्किलें नहीं समझ सकता जब तक ये मुश्किलें मेरे को नहीं समझाई गई कि क्या होता है कि हर रोज़ अगर तुम सुबह उठते हो और बाथरूम जाने की जगह नहीं, अगर तुम्हें चौपाटी पे जाके बाथरूम करना, या क्या होता है अगर बिजली नहीं आती, और क्या होता है अगर चप्पलें पड़ती हैं, लाठियाँ पड़ती हैं सुबह से लेकर शाम तक कि ये मत करो, वो करो। तो फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस, फॉर मी टू रियलाइज दिस एज अ पर्सन, आई हैड टू गो थ्रू अ वर्कशॉप जो अतुल मुंगिया, जिनने बहुत फिल्मों की कास्टिंग और वर्कशॉप्स की हैं बॉलीवुड की।
और बहुत फिल्मों की जो असली परफॉर्मेंस हैं उनकी वजह से हैं। तो उन्होंने ये वर्कशॉप ली और ये वर्कशॉप बहुत ही खूंखार और बहुत डरावनी थी और मैं बहुत पिटा, पर मेरे को समझना था कि ये जो ये लड़का है इसका दिमाग कैसे चलता है, और ये समझने के लिए वर्कशॉप करी गई थी। और जब ये सब आप सब बीत रहा था तो आपको एक बार भी महसूस हुआ कि यार अब नहीं होता, छोड़ दो? महसूस तो हर रोज़ होता है मेरे दोस्त, पर जब यशराज और दिवाकर वाले के साथ में मिलकर पिक्चर बनाता तो इंसान अपने हाथ पैर और फिर सब जान पे लगा देता है। ये मैं नहीं, ये हर एक्टर, हर आर्टिस्ट इस देश में ऐसा करने को तैयार हुआ। एंड इट्स नॉट समथिंग विच आई एम स्पेशल फॉर, बट आई एम ए ट्रेन्ड एक्टर और मैं एक्टिंग बचपन से पढ़ रहा हूँ। तो मेरे माता पिता की वजह से और मेरे एक्टिंग प्रोफेसर्स की वजह से मेरे को लाइफ की फुल प्रेपरेशन थी इस एक दिन की, जब मेरे को उनके बिना नहीं होता। In fact, I would quote the actress Shivani. Shivani is the only actress who's been in the movie. But if I talk about Ravi Sir and Lalit Mehta, तो ये लोग काफ़ी पुराने हैं। इनके साथ वर्क करके कभी आपको लगा यार थोड़ा सा मेहनत करनी है, इसके ऊपर आना है, उनके लेवल को टच करना है? बिल्कुल यार, कॉन्स्टेंटली एज एन आर्टिस्ट तुम जब बाकी आर्टिस्ट के साथ काम करते हो, यू डोंट कंपेयर। अगर आई डोंट कंपेयर कि उधर पहुंचना है इधर पहुंचना है, तुम अपना बेस्ट करते हो, तुम अपनी तरफ से अपनी पूरी जान डालते हो। एंड फॉर मी एन एक्टर ऑलवेज टू बी ऑर्गेनिक, नो मैटर तुम सिक्योरिटी गार्ड का रोल निभा रहे हो या हीरो का रोल निभा रहे हो या तितली का है वो या शेर का रोल हो, इट डजंट मैटर। यू आर ट्राइंग टू बी रियल, यू आर ट्राइंग टू बी ऑर्गेनिक। और तुम सामने वाले कलाकार से सीखते हो हमेशा, चाहे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चाहे नहीं हो, चाहे वो शिवानी थे चाहे वो तो रणवीर थे या अमित सियाल थे, उनसे मैं अलग अलग चीज़ें सीखा कि ये इंसान अलग है सब, और हर इंसान से कुछ सीख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। हमारे जो ड्यूटी हैं उनसे मैं सिद्धार्थ देवान बहुत सीखा, वो लंच बॉक्स की ड्यूटी हैं, फिल्म की ड्यूटी हैं, उन्होंने काम किया है। तो हर इंसान से बहुत सीखा है इस सेट पर, दिवाकर बाइन की जोड़ी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मूवीज़ में काफ़ी धमाल किया इंटरनेशनल मार्केट में, कई अवार्ड भी जीते हैं। अब इंडिया में रिलीज होने जा रही है इसी टाइम में, तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बाहर की एक सराहना मिली है, को प्यार मिला है, अभी इंडिया की ऑडियंस है, इंडिया की पब्लिक उसी तरीके से किसी को प्यार देगी? कुछ कह नहीं सकते मैं लोग। ये इंडस्ट्री कैसी अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है कि यू कांट से कि टमाटर है तो ये टमाटर 6 रुपये का बिक रहा है, 10 का बिक रहा है। और मैं तो घुस ही रहा हूँ सबको जान रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ इट एंड आई हमारा पैसा लगा है इससे जरूर, और कोई तुम्हारे नाम पे पैसा खोए ऐसे नहीं इम्पॉर्टेंट 5 मिनट लगाए हैं 100 करोड़ लगाए हैं उसके पैसे नहीं हैं और यहाँ पर बट 5 मिनट अपनी फिल्म को अपनी फिल्म नहीं कर सकता है डालता एक के पास 2 है, एक के पास 1। पोइट्री पोइट्री होगी देखो। एक मिनट मैडम आ जाए। ये हमेशा सुपरवाइज करती हैं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर इनको खड़ा रखते हैं यहाँ तो मैं कहीं उल्टा ना बोल दूँ कुछ। तो सबसे पहले हम तितली की स्टोरी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। फराज, तितली की स्टोरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 30 अक्टूबर को लग रही है, टिकट लें और स्टोरी देखें। ओह सॉरी यार, ये मुश्किल सवाल यार, ये जो बात करेगा उससे करूँगा ना। आप लोग फिर उधर बैठो। मैं हाँ नहीं नहीं, ये कैसे सवाल ये पूछेंगे जवाब मैं ऐसे दूंगा, ये तो मैं वो लगूंगा जो अपने क्या नाम है जो हमारे एफटीआई के चेयरमैन है उनकी लगूंगा। बात उधर हो रही है मैं देख उधर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने काफ़ी मूवीज़ करी हैं, 2002 साल मूवीज़ करते हुए आ रहे हैं और अब आप तितली कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस आपका अब तक का तितली का एक्सपीरियंस कैसा डिफर रहा है? देखिए डिफरेंस तो है ही, बिकॉज जैसे जैसे इंसान काम करता है आप थोड़ा सीखते हो, लेकिन आप ये भी साथ साथ पता लगता है कि कितना कुछ सीखने को भी और है। हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी फिल्म साइन करूँ, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनूँ जहाँ पे ना सिर्फ काम हो या 4 पैसे बन जाए, बट ऑल्सो सीख के निकलूँ वहाँ से। सो आई एम वेरी हैप्पी कि किसी जैसी फिल्म मेरे पास आई और इतना कि कई सारी फिल्में जो भी आप करते हो उसमें जो आपका किरदार होता है वो दमदार होता है, मजबूत होता है और कहीं ना कहीं लोग देखने आते हैं आपको। तो तितली
फिल्म आपके पास आई होगी, आपने साइन किया होगा, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, उस दौरान मतलब क्या था कि यार ये और भी इसका लेवल होगा और ज़्यादा होगा? देखिए, यही जैसे मैंने कहा, जब कनु और शरद ने कहा कि उन्होंने ये किरदार मुझे दिमाग में रखते हुए लिखा है, तो क्यों मुझे अच्छी मतलब खुशी की बात इसलिए थी कि ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया। सो अगर कोई निर्देशक या लेखक आपके बारे में सोचता है ऐसा किरदार लिखते हुए जैसा आपने नहीं किया है, तो ये उसका सौभाग्य है। सो आई एम इतना फेथ उनमें था मुझमें। नहीं तो जैसा मैंने कहा ना, ये बिजनेस में आप जिस रोल में आप सक्सेसफुल हो जाएं, वैसे ही रोल्स आपको और मिलने शुरू हो जाते हैं। सो मेरी शुरू से ही ये कोशिश रही है कि मैं जितना अलग से अलग काम कर सकूं बिना रेपुटेशन के, पहले एटलीस्ट करूं। तो तितली ऑफकोर्स जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा किरदार नहीं है जैसा आपने अभी तक कोई मुझे करते देखा है। एक था टाइगर का बहुत अलग तरह का कैरेक्टर था, ये उससे भी कहीं अलग है, तो बिल्कुल ही अलग था। सो बीच में जो भी मैंने किरदार किए वो भी ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया। जी जी, कहीं ना कहीं ये किरदार की एक पहचान बनने वाली है आगे के फिल्म रिलीज होगी, तो कहीं आपकी जो एक पहचान, विक्रम का एक अलग पहचान देने वाली है, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, ये तो हर फिल्म के साथ होता है। जब घोसला का घोसला लगी थी तो उसके 1 साल बाद मैं कहीं बाथरूम नहीं जा पाता था। बाथरूम में खड़े होते तो साथ वाला आप मुड़ के आपको देखता है और अचानक बोल देता है यहाँ पेशाब करना मना है। सो जो आप किरदार करते हैं वो लोगों को जब कनेक्ट करता है, वो इट डज मतलब आपकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन जाता है। तो आई गेस विक्रम का भी वैसा ही होगा। पोस्टर में देख रहे हैं आपके हाथ में ये क्या रिमार्क करता है, क्या बताने वाला? ये बताता है जी कि मैं चीज़ें ठीक करता हूँ जी, जैसे वो फिल्म देखिए आप, अगर हम बात उसमें मैंने करें, जो उसमें जो मैं ठीक किया है अपना तितली को, तो देखते हैं आप। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर इंडियन ऑडियंस और इंडियन पब्लिक हिंदी को किसी तरीके से कराएंगे जैसे बिल्कुल तितली को, बिकॉज तितली देखिए, तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में एंड फैमिली यूनिवर्सल, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, फैमिली हर जगह से वो रिलेशनशिप हर जगह से। बट जो तितली का सब्जेक्ट है कि किस तरह जो हमारी सोसाइटी की दूसरी डिस्पैरिटीज हैं, जो डिफरेंसेज हैं, हमारे सोसाइटी में जो आइडियलिज्म हम जो सीखते हैं लेकिन रियलिटी कितनी अलग है, जब ये दो चीज़ें क्लैश करती हैं तो किस तरह से जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उससे क्या रिजल्ट होते हैं, क्या हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या हम इन चीज़ को काफ़ी चीज़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे एक चीज़ जो जिसकी ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था वो था जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सब्जेक्ट है। तो हम लोग जब बच्चे पालते हैं तो हम सीख देते हैं किस चीज़ के नाते कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमको दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो तो इससे आगे निकल चुकी है, कॉर्पोरेट पनिशमेंट या मार की पिटाई नहीं है, बलाउ जैसी कहीं पर भी आप बाहर की नहीं कर सकते, मोर इवॉल्व सोसाइटी है। लेकिन हमारे यहाँ तो उसकी बात ही नहीं होती। अगर बच्चे पिटते हैं तो बोलते क्या हो गया, अगर उन्होंने प्यार लगा दी तो क्या हो गया। तो पॉइंट है कि हमको ये देखना है कि ये जो मेथड है और डिसिप्लिन क्या ये सही है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ये एहसास आदमी को कभी ना रहे जिससे में कितना नहीं करना है, चाहे आप पेरेंट हो चाहे आप टीचर हो, कितनी मार बच्चे के लिए ज़रूरी थी और कितनी आपने इस वक्त गुस्से में कर दी। तो ये जो एक चीज़ थी उस चीज़ के बारे में जो मुझे किया था, बिकॉज थोड़ा मेरा पर्सनल रहा है। मैंने देखा है कैसे ये वायलेंस फैमिली जनरेशन की जनरेशन पास ऑन हो जाती है। इससे एक दो अंग्रेजी फिल्में भी सब्जेक्ट पे बनी है, बट हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो अगर कहने लगे कि बोल दिया अगर कि बच्चे को नाम मारिए, अरे मेरा बच्चा है तेरे को क्या है, हाँ यहाँ तो इतना मत मारिए, अरे ये सुनेगा नहीं, ठीक नहीं होता ये। तो क्या वो मार से ठीक हो जाए?
मैं मानता हूँ कि नहीं, बहुत दूसरे तरीके हैं बच्चों को ट्रीट करने के, उनको सिखाने के, जिसमें एज एन एडल्ट ओनर आप पे है, आपको सिखाना है एज टीचर एज पेरेंट। अगर आपको सिखाना है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको और कंट्रोल दिखाना चाहिए कि मैं किस तरीके से बच्चे को सिखाऊँ ताकि उनको ना तो वो बात सीखे समझे, बल्कि शिकार ना हो, ये ना उसको लगे कि यार ये तो ऐसा प्यार नहीं समझ में आया, या तो वो भी सही है। अगर मैं बात करूँ जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो जब आप मूवी साथ में डायरेक्ट करेंगे तो कहीं आपको हीरो या मूवी की बात करते हैं थोड़ा सा मूवी डायरेक्शन नहीं। देखिए वो तो खैर थोड़ी फीलिंग्स ही होती है, आपको अपना एक्सपीरियंस महसूस करते हैं आपको, अगर आपने प्यार करनी की है दूसरे की पहली है। बट ज़्यादा मैंने यही देखा है कि जो फर्स्ट टाइम चाहे एक्टर्स हो चाहे डायरेक्टर्स हो ना, वो जब काम पे आते हैं उनमें इतना फ्रेशनेस और इतनी एनर्जी और पैशन होता है कि सबसे ज़्यादा तो मैं उनको देखता हूँ, मैं उनसे नोट कर रहा हूँ मैं इनसे कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ। बिकॉज एक तो फ्रेश अप्रोच है, जो लोग काम कर रहे हैं 10 सालों से 20 सालों से, वो कहीं ना वो घड़ा घिस जाता है यू नो। बट ये लोग आते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, फ्रेश एनर्जी लेके, तो थोड़ा बहुत अगर वो हमसे जो पुराने हैं उनसे अगर सीखते भी हैं, तो मज़ा ये है कि जो पुराने हैं वो भी नए से सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने तो हमेशा नए फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, नए एक्टर्स के साथ भी, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत मज़ा आता है। ये कहाँ से आकाशवाणी कहाँ से आई? मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूशन और फैमिली में बिलीव करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, उसको बदलती वैल्यूज़ के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन अजीब सा हो जाएगा। वहाँ एक अजीब सी मॉडर्न आर्ट का पीस लगेगा आपके कमरे में, क्योंकि अगर नहीं बदलेगा साथ में। तो उसी तरह मैं मानता हूँ, चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इसको वक्त के साथ बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से फैमिली किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आपके दिल में लगती है? वो मुझे नहीं पता। देखिए मैं प्रॉब्लम क्या है, हम सीखते कुछ हैं, फैमिली, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श बहन, ये क्या है? ये आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया। लेकिन जब आप 20 साल 30 साल ज़िंदगी जीते हैं, तो आप देखते हैं यार ये तो मम्मी पापा ने नहीं सिखाया था, लेकिन ये मम्मी पापा के साथ हो रहा है, बीच में हो रहा है, या पापा बेटे के बीच में हो रहा है, या भाई बहन के बीच में, या भाई भाई के बीच में हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि या तो आप अपनी जो टीचिंग है वो थोड़ी रियलिस्टिक रखें, ठीक है ना। जैसे बाहर के मुल्कों में उतना ओनर्स माँ बाप 18 साल तक 20 साल तक पालते हैं बच्चे को, फिर बाहर कर देते हैं कि तुम जाओ उड़ जाओ बेटा, तुम जो करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ माँ बाप करेंगे, फिर जब बच्चों की बारी आती है माँ बाप का ध्यान रखने, तब बच्चे पुरानी दुश्मनियाँ कभी निकालते हैं, कभी उनको कि मम्मी तंग आ जाते हैं, यार हमारे मम्मी पापा तो साथ नहीं रहते हैं, यार ये कर रहे हैं, मैं वो भी करना चाहता हूँ मैं। सो आई एम सेइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ये जो आते हैं वो क्यों आते हैं? वो इसीलिए क्योंकि हम जो आदर्श रिलेशनशिप दिखाते हैं वो रियलिटी हमें नहीं करने देती। सो आई एम सेइंग या तो हम उन आदर्शों को दोबारा देखें, या हम अपनी रियलिटी उस तरफ फिक्स करें कि ज़्यादा आदर्श हो सके। बट कॉन्फ्लिक्ट तो है डेफिनेटली, इसमें तो आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे। अगर हम फैमिली अगर हम फैमिली कल्चर की बात करें तो आपको पता है इंडिया का फैमिली कल्चर टोटली डिफरेंट है, एंड इंटरनेशनल अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ का फैमिली बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, और हमारे आदर्श भी अलग है। बिल्कुल, जो यूरोपियन आदर्श और इंडियन आदर्श बहुत अलग है। बिल्कुल। तो तितली को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सराहना मिली है, हालांकि उसके अंदर जो भी फैमिली कल्चर दिखाया गया है टोटली इंडियन दिखाया गया। तो क्या आपको लगता है एज अ रणवीर शोर कि भाई लोग बाहर वाले यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें ये चीज़ पसंद आई है, क्या उसको जो मूवी को इतनी सराहना मिली, ये रीज़न रहा है या कुछ और? नहीं, देखिए जो तितली को यूरोप वगैरह में सराहना मिली है उसका लेना देना एक ही चीज़ से है कि तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में है, एंड फैमिली काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है। जो रिलेशनशिप्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या पेट्रियार्की हो,
जो सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की है, जहाँ पे आदमी जो कहता है वही चलता है, अपने बल, वो सिर्फ अपने बल पे ही सब कुछ करवा लेता है, यू नो। तो ये जो इश्यूज हैं ये यूनिवर्सल है, तो तितली उन चीज़ों के बारे में बात करती है, तो शायद इसीलिए बाहर भी सराही गई, और इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया में भी सराही जाएगी। अरे ये तो फिल्म का डायलॉग है, आप कहीं शिवानी तो नहीं है, ये हमारी फिल्म का डायलॉग है। तो तुम्हारा हाथी घोड़ा चीता कुछ भी रख देते, तुम्हारा नाम तितली क्यों रखा? तो ये तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप कन्नू को पूछें, इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कन्नू बताएंगे। कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीरियस करने की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी शुरुआत की थी सर ये पिछले साल हैप्पी एंडिंग करी है, हैप्पी एंडिंग पिछले साल करी है। हैप्पी एंडिंग, बाकी जो ये का टाइगर या ये फिल्म या हौसला का हौसला जो भी हौसला का हौसला फनी थी, वो फनी थी, लेकिन वो हम जो मैंने खुद देखा है आपको स्टार का वन से जो आपकी सीरियल रणवीर बिनी और कौन, हाँ वो सब उसमें कॉमेडी थी, लोगों को बहुत पसंद आता था, खासकर आपकी। तो कॉमेडी आप छोड़ रहे हैं या फिर लोग? नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं है मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी कॉमेडी से कि मैं छोड़ रहा हूँ। नंबर वन नहीं, नंबर तो देखिए आई एम एन एक्टर, ठीक है, और आप भी इंसान हैं, आप भी जानते हैं दिन में आप कितनी बार हंसते हैं, कितनी बार आप रोते हैं, कितनी बार आपको गुस्सा आता है। तो कोई भी इंसान एक चीज़ तो है नहीं, तो किसी भी एक्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि उसकी एक कॉमेडी फिल्म चल गई कि वो अब कॉमेडी ही करता जाए, ना सिर्फ एज इंटरव्यूअर मैं समझता हूँ ना जायज़ है, एज जो फिल्म इंडस्ट्री भी अगर वो चाहती है कि आप कॉमेडी करते वो भी ना जाए, क्योंकि वी आर नॉट वन थिंग, पीपल आर डिफरेंट थिंग। एंड एज एन एक्टर मेरा ये काम है कि मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, ड्रामा एक्सप्लोर करूँ, कॉमेडी एक्सप्लोर करूँ, ट्रेजेडी एक्सप्लोर करूँ। सो वही है कि मैं जैसे शुरू से मेरी कोशिश ये रही कि मैं अलग अलग तरह की फिल्में, अलग अलग तरह के रोल कर पाऊँ, और वही अगर आप मेरी फिल्में भी देखें फ्रॉम एक छोटी सी लव स्टोरी से आज तक, तो मैंने आप देखेंगे कि रेपुटेशन से हमेशा मैं दूर रहा हूँ, मैं हमेशा हर बार कुछ नया मिला है तो उस पर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आपका थैंक यू हो गया, कोई बात नहीं, आप बोलिए। जो आज जो मैंने पहली बार आज आपको देखा, तो जो आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ये अभी नई आने वाली फिल्म की तैयारी है? नहीं, ये बिल्कुल मैं बोर हो रहा था। लेखक लग रहे हैं आप, साइंटिस्ट लग रहे हैं। हाँ, मैं कुछ नया इजाद करने वाला हूँ, और ये उसी लिए मैंने बाल आइंस्टाइन की तरह कटवाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Here from Bollywood. This is from you. फर्स्ट मूवी, सो हाउ फील्स, और काम करके कैसा लगा, थोड़ा सा घबरा गई? अच्छा लगा है ऑफ कोर्स। वहाँ देखो मैं आपको देखूँ सेंटर में देखूँ, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली मैं कुछ इतना फील नहीं कर पा रही हूँ सर, वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है, मे बी सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे जब फिल्म मिला भी था तो आई थिंक लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे बहुत लोग कैसा लगा तुमको वायरअप का फिल्म मिला, पर जो प्रोसेस था वो सो डिफ़िकल्ट कि मैं इवेंचुअली समझ ही नहीं पाई जब फिल्म मिला। तो मतलब मैं परसों हम लोग ऑन टूर जा रहे हैं, तो मुझे 2 दिन पहले रात को बुला के बोले उन्होंने, अच्छा शिवानी सो यू आर डूइंग द फिल्म। तो वो फिर अगर तुमने ऑडिशन दिया है एंड तुम्हें कोई कॉल करके बोलता है हे अच्छा यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म, वो एक अलग फील होता है, तब शायद कुछ बहुत एक्साइटेड फील होता होगा। मुझे जिस तरीके से मतलब आई वॉज इन द प्रोसेस, और मैं काफ़ी कैरेक्टर हो चुकी थी, मतलब वो कैरेक्टर के पेन में इतना फील कर चुकी थी कि शिवानी का एक्साइटमेंट शायद पीछे कहीं हो गया था, तो मैं तब भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। अब रिलीज़ हो रहा है तो लोग बोल रहे हैं अब कैसा लग रहा है, तो इतने टाइम बाद रिलीज़ हो रहा है कि मतलब आई वॉज वेटिंग, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि आएगा फिल्म आएगा, तो वो भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए अभी फिर एक्साइटमेंट कुछ इतना खास नहीं हो रहा है। आई एम अ बिट नर्वस ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा फर्स्ट फिल्म है जो दिखेगा, शायद पूरा मेरा करियर डिपेंड करता है, तभी लोग मुझे कॉल करके बुलाएंगे अगर उन्हें मैं अच्छी लगूँगी, तो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस फिल्म। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, खासकर जो जितने सारे लोग थे उसमें, इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबके साथ एक्चुअली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है।
सो मेरा फर्स्ट फिल्म है तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट था मेरे लिए। एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग किया नहीं था उससे पहले, सिर्फ मैंने एक ऐड किया था जहाँ से इन्होंने मुझे स्पॉट किया था कि अच्छा ये उस ऐड वाली लड़की को भी ऑडिशन कर लें। मैंने चलो ठीक है कर लेते हैं। सो तब मेरे को ऑडिशन करने के लिए बुलाया, तो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ था, मैं शायद उनमें से लकी वन थी कि मुझे चांस मिल गया। और लकी भी नहीं कहूँगी, मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को। मेरे लिए ईजी है, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें तो आसानी से, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कॉलेज से तुम्हें एक दिन कॉल आया, तुमने ऑडिशन दिया, हो गया। बट एक्चुअली हाँ नहीं, बिकॉज मैं जब प्रोसेस में थी तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मुझे एक एक्टर मिला। मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने एक्चुअली एक्टिंग सीखी है वो 2 हफ्ते के अंदर। और आई थिंक वो 2 हफ्ते के अंदर एक्टिंग सीखना इतना भी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। थप्पड़ वप्पड़ खाए हैं मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था सब कुछ। पर एज अ पर्सन मैंने बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एज अ एक्टर नहीं, मैंने एज अ पर्सन बहुत चीज़ें सीखी हैं इस प्रोसेस में। आई वॉज वेरी रॉ, आई वॉज वेरी अनएक्सपोज और मैंने चीज़ें देखी यहाँ पर। अतुल जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और जिन्होंने मतलब कास्ट भी किया बेसिकली, उनकी वजह से मैंने एक्टिंग सीखी है। तो मेरे फर्स्ट एक्टिंग टीचर अतुल सर हैं और जितना भी मुझे आ जाता है ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम एंड हिज पेशेंस बेसिकली। अदरवाइज वो पेशेंटली मुझे हैंडल नहीं करते और गिव अप कर देते तो शायद मैं नहीं सीख पाती। उसके बाद भी एक टाइम ऐसा नहीं है आपके माइंड में कि यार ऑडिशन देने को लगता नहीं होगा, अगर आप बुलाते हैं ऑडिशन देने तो नहीं होगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कास्टिंग प्रोसेस होता कैसे है। मेरा शायद मैं पहले बॉम्बे आई थी, मैंने देखा तो प्रोसेस क्या तो मुझे पता होता, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही होता हुआ कास्टिंग। मेरा मुझे आज फर्स्ट ऑडिशन हुआ था 9 फरवरी और मुझे मेरा रिजल्ट बताया था 18 अप्रैल। चलो सिंपल सर नहीं 18 अप्रैल 18 मार्च सिंपल सर। तो हम 10 अप्रैल और 4 बजे हमने पूछा तो अब वो अभी पूछे लगी हमसे बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, तो तुमको फोन तुम्हारा तो मेरे बर्थडे आए तो 8 जब फरवरी में स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। पहले तो ऑडिशन नहीं दिया, फिर सेकेंड को ऑडिशन दिया, मिला इंट्रोडक्शन को दे दिया, फिर बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे में वर्कशॉप दिए, फिर कुछ 27 का कम्युनिकेशन लगा तो डेलीगेट नहीं बताया। तो जब उनको वो नहीं मिला था तो उनको चलेगा, मुझे समझ नहीं आया था। मुझे लगा था कि यार बॉम्बे घूम के आऊँगा, वो मुझे भी पता था कि पॉसिबल नहीं है यूजली शायद नहीं दिल्ली कर सकता। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, ये शायद एक होता है, मैंने उम्मीद नहीं लगाई कि मुझे भारत का फिल्म है कौन सा मुझे देगी। और मेरा तो फर्स्ट मतलब ऑडिशन तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है मोर एज एन एक्सपीरियंस, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो सारा प्रोसेस। फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया कि चलो ठीक है। If you talk about the postal look of Shivani, so we can see like it's very sophisticated looking girl. So क्या कहते This poster? Yeah, very simple girl. She's not at all simple, नहीं please. थोड़ा सा गुस्सा है चेहरे पे, किस चीज को लेके गुस्सा है? परेशान नहीं लग रही आपको थोड़ी ज़्यादा? परेशान नहीं, गुस्सा तो परेशान हो तो गुस्सा नहीं, नहीं। look काफी सिंपल है। Simple. परेशान मतलब एक अंदर से आती है, बट एक अगर हम लुक की बात करें सिंपल, एक चुटिया वाली लड़की सिंपल मांग निकाले बैठी, तो ये इस टाइप का लुक आपका मतलब क्या कैरेक्टर आपको पेश किया गया आपको? ये आई गेस एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और मैंने बहुत सारी लड़कियां मतलब पहले मैं मुझे आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि मुझे लग रहा था ये क्या कैरेक्टर दे दिया है, तो कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे हैं, लुक अच्छा नहीं दे रहे, मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ कहीं से, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरोइन। तो मुझे लगा था मैं हीरोइन नहीं लग रही हूँ, मेरा करियर खत्म यहाँ से। इनका एक फिल्म करेंगे, नेक्स्ट फिल्म में बोलेंगे लड़की तो सुंदर ही नहीं है, ये तो अच्छी दिखती नहीं है, शिकांत मतलब बस एक्टिंग करी, वो स्टैंप लगा देते ना हमारे इंडस्ट्री में कि ये तो यही टाइप का सिनेमा करेगी। तो मुझे लगा था ये तो मेरा करियर खत्म। बट देन आई रियलाइज कि मैं जब कैरेक्टर मुझे लगता था शायद मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे लगता था यार मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती, ये पता नहीं अलग ही। बट हम लोगों जब जिस एरिया में हमने जब शूट किया, आई गेस एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, हर कोई ऐसा ही था। वो सिंपल सलवार कमीज, ऐसा दुपट्टा लेना, वो पोनी करना, तो वो सब चीज़ें बहुत मतलब आई थिंक हमने यहाँ पे शूट किया, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ मुझे पर्सनली, बिकॉज जब आप देखते हो तो आपको बिलीव ज़्यादा, आपका स्ट्रांगली यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा ऐसा चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है। और नीलू बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बिल्कुल भी सीधी लड़की नहीं है। ऑफकोर्स वो टिपिकल लड़की है, लड़कियाँ सारी सीधी होती हैं आई गेस, तो वो सीधी तो है, थोड़ी सी इमोशनली बेवकूफ़ बनती है, हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, बट इतनी स्मार्ट नहीं है वो। बट शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी एक्चुअली नोज कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, तो वो सब कुछ उसके हिसाब से ही करती है। जी फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कितनी क्या है और कितना एक्सपेक्टेशन है?
ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मेरा फर्स्ट फिल्म है तो मेरे एक्सपेक्टेशंस तो अच्छा खासा हाई है इससे। और तितली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तितली मेरे होता है ना लाइफ में एक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस सबके लिए स्पेशल होता है, बस फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर ऐसा हो जाए तो वो और भी स्पेशल होता है। आई गेस बहुत सारे टाइप का सिनेमा बनता है बॉलीवुड में, बहुत अलग तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं। शायद मैं वहाँ करते करते 10 साल में शायद मुझे ये फिल्म करने को मिलता, बट अभी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, लोगों को शायद 10 साल के बाद ऐसा कुछ फिल्म करने को मिलता है। मुझे फर्स्ट फिल्म ऐसा मिल गया है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने को मिला। मेरा फर्स्ट फिल्म में मुझे इतना अच्छा रोल मिला और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एज एन एक्टर बहुत कुछ मिला है। मुझे एज एन एक्टर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और आई थिंक सो कि ये लाइफ में मुझे दोबारा शायद पता नहीं कब मौका मिलेगा कि मुझे इस टाइप का सिनेमा और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे, अदरवाइज शायद मैं सिर्फ हीरोइन ही बन के रह जाऊँ अब आगे। आई डोंट नो बट ऑफ कोर्स वेरी स्पेशल अगर एक्सपीरियंस। हम बात करें आपके कैरेक्टर की, आपने कभी इस टाइप के ना कपड़े पहने ना इस टाइप का कभी लुक रखा है। ऑल्दो यू बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली एंड मूवी के अंदर भी ये मीडियम क्लास फैमिली गर्ल ही दिखाई गई है। तो जब आपको स्क्रिप्ट पोर्ट्रे करी गई और आपको बताया गया कि आपको इस तरीके से प्ले करना, तो आपके माइंड में क्या थॉट आई यार, मतलब मैं भी मीडियम से हूँ बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रोवर्ट दिखा रहा है कि इतना डाउन ऑफ है, मुझे उस तरीके के कैरेक्टर में ढलना, तो कुछ क्या परेशानी आपको आई इस पर? एक्चुअली मैं सलवार कमीज़ तो पहनती ही नहीं थी। मुझे याद है मैंने पहली बार सलवार कमीज़ शूट के लिए खरीदे थे। मुझे ब्रीफ कॉल करके बोला था कि ऑडिशन में तुमको सलवार कमीज़ पहन के। जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, बॉम्बे आ रही थी, तो मैं जाके स्पेशली शॉपिंग करके आई थी सलवार कमीज़ की। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। पर ऐसा नहीं, मैंने लोगों को देखा नहीं था। मेरे पापा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, काफ़ी हद तक इस टाइप का फैमिली, मतलब वो मैंने उनको सिर्फ बचपन से सलवार कमीज़ में ही देखा है। वो मुझसे सिर्फ 2-3 साल बड़ी थी और वहाँ पे है थोड़ा मेल डोमिनेंस मुझे पर्सनली फील होता है। मतलब मेरी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, हम थोड़े से ज़्यादा लोग बोलते भी हैं अच्छा तुम्हारी बेटी ऐसे। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ये रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा इसकी शादी नहीं करोगे, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तुम कोई लड़का नहीं देख रहे हो। बट मेरे पेरेंट्स डिफरेंट है तो वो चीज़ों को इतने ऐसे नहीं लेते हैं कि ठीक है। वो जो इनफैक्ट मेरी दादी, स्पेशली मेरी दादी बहुत मॉडर्न, तो शी इज़ लाइक अगर उन्हें कोई आके बोलता भी है कि तुम नहीं, तो बोलती हैं अरे अपने आप करेंगे आजकल के बच्चे। तो मेरी फैमिली डिफरेंट है, लेकिन हाँ मेरे आसपास मैंने सारी फैमिली जैसी ही देखी है, तो इट वॉज समथिंग वेरी न्यू टू मी। कैरेक्टर वाइज नीलू स्ट्रांग है, शिवानी भी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रांग हूँ। डिफिकल्ट ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही थी। जैसे नीलू का रिलेशनशिप है अपने से 10 साल बड़े लड़के से, मेरा तब तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे रिलेट करूँ। बट आई थिंक धीरे धीरे ये सब वर्कशॉप्स और समझते समझते व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ कैरेक्टर, मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिला था एक्चुअली। जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो एक बार, यू जस्ट गो थ्रू द थिंग, तो आप फील कर पाते हो ना कि एक ऐसा कैरेक्टर है और बेसिकली इसका क्या जर्नी है। तो उसके बाद आई थिंक इट वाज ईजी, इतनी बेवकूफ़ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच।